स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आपको इस बोर्ड का वोल्टेज चार्ट दिखाने वाले हैं। ये मदरबोर्ड का नंबर देख लीजिए आप। इस मदरबोर्ड का वोल्टेज टेस्ट करके बताएंगे हम इस वीडियो में। तो आप इस मदरबोर्ड को एक बार पूरा देख लीजिए। इसमें ये 65 वन प्लस की टीवी में लगा हुआ है। 65 इंचज़ की टीवी में इसकी पावर सप्लाई ये रही। ये इसमें पावर सप्लाई यूज करी गई है। 65 इंच का ये टीवी है वन प्लस का। हमारे पास एक मैकेनिक भाई लेकर आए हैं। ये नो इंडिकेटर में था, तो इसको हमने रिपेयर करा है। इसमें इंडिकेटर नहीं आ रहा था। ये जो आप आईआर देख रहे हैं यहाँ पे, इस आईआर में किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं आ रही थी, तो हमने इसको रिपेयर तो कर लिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको इसका वोल्टेज देकर बता दूँ, वोल्टेज टेस्ट करके। तो ठीक है, इसका प्लग इन करते हैं हम। प्लग इन करने के बाद इसमें इस तरह की लाइट आती है इंडिकेटर में। अब हम इसका वोल्टेज फ्लो देख लेते हैं एक बार, कौन सी कॉइल पर कितने वोल्टेज मिलेंगे। ये हमारा जैक है, ये वाला जो कि सीधे पावर सप्लाई से निकल के आया है। तो इसमें ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 0 ओम्स के, ये एक और एक दो। तो इस पे देख लेते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस पे 9.89 वोल्टेज आ रहे हैं। ये हमारा ये रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे। इसकी कॉइल पर देखते हैं कितने वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमको 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। ये नेक्स्ट इसी के आगे एक और कॉइल है, ये रही। इस पे देख लेते हैं इस कॉइल पे हमको कितने वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। इस पर 1.5 वोल्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं ये। इसके बाद एक और कॉइल है, यहाँ पर देखते हैं इस कॉइल पर कितने वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहे हैं। इस पर हमको कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अभी हमने सेट को स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं करा है, स्टैंड बाय कंडीशन में है। एक और आईसी लगी हुई है यहाँ पर 8 लैग की, तो इस पर भी एक कॉइल लगी हुई है। इस पर देखते हैं हम इस पर कितने वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। इस पर भी हमको कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बाद ये 3 टांग का रेगुलेटर लगा हुआ है, तो इस पर देखते हैं इस पर कितने वोल्टेज हमको प्राप्त हो रहा है। इस पर भी हमको कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हम इस साइड चलते हैं, इस साइड देखते हैं। यहाँ पर हमको वही 9 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। ये एक प्रकार का मॉसफेट लग रहा है हमको। इस वाली कॉइल पर देखते हैं यहाँ पर कितने वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर भी वही हमें 9-10 वोल्ट के करीब मिल रहा है। अभी हम इसको स्टैंड बाय से लीज करते हैं, फिर हम देखते हैं बाकी की कॉइलों पर कितने वोल्टेज बनेंगे। तो ये रहा हमारा पावर की को दबाते हैं। ये पावर की को दबाते ही हमारा ये लाइट ब्लिंक करने लगती है। इसका मतलब हमारा सेट बूट हो रहा है। बूट हो रहा है। अब बूटिंग के बाद हम देखते हैं कहाँ पर हमको कितने वोल्टेज प्राप्त होंगे। तो इस वाली कॉइल पर हमको 5 वोल्ट मिल रहा था। सॉरी गाइस, इस पर हमको 5 वोल्ट मिल रहा था। ठीक है, इस वाली कॉइल पर हमको 5 वोल्ट मिल रहा था, जो कि अभी भी परफेक्ट है। इस कॉइल पर हमको 3.3 वोल्ट मिल रहा था। सॉरी, 1.5 वोल्ट मिल रहा था। तो ये 1.5 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर है। इसके बाद इस कॉइल पर हमको कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इस पर हम देख लेते हैं। इस पर 1 वोल्ट मिल रहा है हमको। 1 वोल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद ये वाली कॉइल है, इस पर भी हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो इस पर लगा कर देखेंगे इस पर कितना वोल्टेज है। इन पर 1.17 यानी 1.2 वोल्ट के लगभग यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है।
इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इस कोयल पर हमको 3.3 प्राप्त हो रहा है। ये 3.3 हम इसको पावर अनप्लग करके कंफर्म कर लेंगे ये 3.3 हमको प्राप्त होगा अथवा नहीं। मुझे लग रहा है 3.3 वहाँ पर हमको स्टैंड बाय कंडीशन में भी 3.3 हमको वहाँ पर मिलेगा। ये अभी स्टैंड बाय कंडीशन है, मतलब इसको रिलीज नहीं करा है स्टैंड बाय से। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इस कोयल पे कि 3.3 वोल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं। हाँ, 3.3 की सप्लाई हमको प्रॉपर मिल रही है। यहाँ पे स्टैंड बाय से रिलीज नहीं करा है हमने अभी इसको। 3.3 की वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है हमको। तो हम इसको फिर से एक बार रिलीज करके देखेंगे। ये हमने इसको रिलीज कर दिया है। थ्री 3.33 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर हमको मिल रहा है, और यहाँ पर हमको पहले वोल्ट नहीं मिल रहा था 1.8 वोल्ट। तो ये 1.8 वोल्ट भी स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा। इसमें फ़ॉल्ट क्या था, मैं फ़ॉल्ट आपको बता दे रहा हूँ। ये हम मैकेनिक भाई लेकर आए थे हमारे पास। इसमें फ़ॉल्ट ये था, मैं फ़ॉल्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये पीएफ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला पीएफ, ये जो पीएफ लगा हुआ है ये वाला, ये पीएफ यहाँ पे लगा हुआ था। तो हमने इसको ओपन करा है क्योंकि ये फुल शॉर्ट दिखा रहा था, यहाँ पर फुल शॉर्टिंग आ रही थी। तो हमने इसको ओपन कर दिया है, जो कि वाईफाई को चलाने के लिए ये हमारा डोंगल लगा हुआ है यहाँ पे। ये वाईफाई डोंगल है हमारा। तो इस पर 5 वोल्ट फुल शॉर्ट दिखा रहा था हमको, इसकी वजह से ये पूरा सेट ऑन नहीं हो पा रहा था। इसमें क्या हो रहा था, फ्लक्चुएसन था वोल्टेज इसमें। जैसे कि जो 12 वोल्ट आते हैं, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट होते हैं इस कोयल पे, तो ये 5 वोल्ट पे फ्लक्चुएसन था, हल्का सा मामूली। जो सुई वाले मीटर से देखोगे आप तब उसमें पता लगेगा कि ये हंटिंग कर रही थी सुई। सुई है ना, हल्की सी यूं 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 कर रही थी। तो हमने ये फॉल्ट को निकाला है इसमें। वोल्टेज फ्लो इस पे पीछे, बोर्ड के पीछे भी सारे वोल्टेज लिखे हैं वैसे, अगर आप चेक करना चाहो तो वहाँ पे कर। जब आप बोर्ड को पलटोगे, बोर्ड को पलट लिया है मैंने, वीडियो को पोज कर दिया था मैंने, बोर्ड को पलट लिया है। इस पे पूरे सारे पॉइंट्स बने हैं वोल्टेज के, कहाँ पर कितने वोल्टेज आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 वोल्ट DDR रैम, ये DDR रैम की सप्लाई है यहाँ पे। यहाँ पर देखो 1.5 DDR वोल्टेज लिखा हुआ है। तो ये 1.5 वोल्ट देखते हैं, ये हमारे को प्रॉपर मिल रहा है। ये BGDC पॉइंट लिखा हुआ है, CPU की कोर सप्लाई है। ये 1 वोल्ट हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, ये 1.8 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। BGDC इस पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर हमको 0.99 यानी 1 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। यहाँ पे 3.3 लिखा हुआ है, 3.3 की सप्लाई हमको यहाँ पर प्रॉपर मिल रही है। यहाँ पर ये पैनल इनेबल वोल्टेज 3.3 वोल्ट यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है। ये 2.5 वोल्ट DDR, यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमको ये पॉइंट बने हैं कुछ, इन पॉइंट को और देख लेते हैं। यहाँ पर BDA 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इस पर पॉइंट पर देख लेते हैं। 3.3 हमको यहाँ पर प्रॉपर प्राप्त हो रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।